जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद 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 एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सफल हो एसआईआर वापस लो एसआईआर वापस लो दिल्ली के बड़े हुए दर वापस लो दिल्ली के बड़े हुए दर वापस लो नन मामले में जो दर्ज एफआईआर वापस लो ननों के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधियों के ऊपर अपराध जुर्म करना लागू करो इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद मिलावटखोरी पे जो 5 वर्ष की जो सजा थी जिसे फिर से बहाल करो मिलावटखोरी पे 5 वर्ष की सजा को पुनः बहाल करो इंकलाब जिंदाबाद वर्षा के पर्यावरण का नुकसान पहुंचाना बंद करो वर्षा के पर्यावरण का नुकसान पहुंचाना बंद करो उदयपुर के जंगलों को काटना बंद करो कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद बिजली का दर वापस लो थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा। हेलो बिजली प्रति दर वापस लो गुरुजी, थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लूंगा, फिर चिल्लाइएगा, करूंगा रिकॉर्ड। हाँ चल भाई शुरू कर। नमस्कार, मैं प्रकाश गुप्ता, छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी अंबिकापुर के घड़ी चौक में मौजूद हूं, जहां इतनी बारिश में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, सीपीएम, सरगुजा जिला समिति, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, ये जो है बिजली दर में वृद्धि, महंगाई एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना आंदोलन देने के लिए यहाँ पे घड़ी चौक में मौजूद हुए हैं। आइए जो है इनसे जानेंगे कि जी पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बताइए अपना परिचय बताइए। सुरेंद्र लाल सिंह जी। नेटी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे इतने बारिश में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अब बताइएगा क्या कारण। तो यहाँ हम लोग आज 6 प्रमुख मांगों को लेकर के उपस्थित हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। जी जी पहला है एसआईआर जो सरकार बिहार में लागू कर रही है, उसका प्लानिंग है कि पूरा देश में इस पर लागू करेगा। इससे बहुत सारे वोटर्स वंचित हो रहे हैं, उसको तत्काल वो वापस ले, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है, जो कामगार लोग हैं, मेहनत का जनता है, वो काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में और अपने राज्य में ही कई जगह बिखर करके काम करते हैं। और स्वाभाविक बात है कि जब वो अभी तत्काल वापस नहीं आए, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, जानकारी के अभाव में उनको उनके वोटर लिस्टें काटा जा रहा है। दूसरा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार या जो बिजली के दर में वृद्धि कर दी है, भनक नहीं लगा। पहले हाफ बिजली का योजना था, उसको भी समाप्त करके 400 यूनिट से 100 यूनिट पे लेके आ गया। अब 100 यूनिट वालों को मिलेगा, लेकिन ये कहने का है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 100 यूनिट जलाते होंगे, मतलब हाफ बिजली का जो योजना है पूरी तरह से फ्लॉप होगा। और दूसरा, उनको लूटने के लिए अभी जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, ये पूरी तरह से लूट का एक जरिया बनाया गया है। जब अभी तो बोल रहे हैं कि ऐसी लग रहा है, बाद में उसमें क्या है कि चिप लगेगा, लोग उसमें रिचार्ज करेंगे तो गरीब तो उसको जला नहीं पाएगा। तीसरा है कि ये हसदेव का जो जंगल है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है, दोनों ने बारी बारी से जंगल को कटवाया है और सिर्फ दिखावा के लिए सामने आया है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध कोई नहीं कर रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी जंगल कटा, अभी बीजेपी की सरकार है, अभी रामगढ़ तक पूरा जंगल को सफाया करने का प्लानिंग है और आदेश भी कर दिए हैं। उधर रायगढ़ से कटते आ रहा है और ये यहाँ से भी अब लगातार कटेगा। और दूसरा ये है कि अभी जो बेदखली का अभियान लोगों ने चलाया बीजेपी की सरकार ने पूरे देश पे, उसमें क्या है कि अभी जो गरीब आदमी जो कब्जा करके थोड़ा बहुत ज़मीन में खेती कर रहा है, उसमें उनको बेदखल किया जा रहा है और पूरा अदानी को जंगल का पूरा ज़मीन सौंपा जा रहा है। जितना जंगल है उसको कटा करके खदान के नाम पर उनको दिया जा रहा है और जो गरीब लोग कब्जा करके थोड़ा बहुत ज़मीन में घर बना के रखे हैं, उनको बेदखल करने का अभियान दिल्ली से करके पूरा छत्तीसगढ़ तक पूरे प्रदेशों में चालू करके रखा है। तो हमारा निवेदन है कि उन गरीब लोग आसमान में तो रहेंगे नहीं, उनको ज़मीन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, छत चाहिए। एक तरफ दिखावा ये है कि हम उनके साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उनका पूरा गतिविधि
उनका पूरा योजना गरीबों के खिलाफ में है। बस इतनी कहूँगा, बाकी और वक्ता है साथी आइए लोग और भी लोग हैं यहाँ पे जानेंगे। जी अपना परिचय बताइएगा। मैं ऋषि कुमार गुप्ता, जी जिला सचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सरगुजा, राज्य सचिव मंडल सदस्य छत्तीसगढ़। तो जैसा कि आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, पूरा संक्षिप्त विस्तार में बताइए कि क्या मुद्दा है आप लोग का। क्या है कि आज ये जो धरना प्रदर्शन हमारी एक राष्ट्रीय आह्वान है और पहला हमारा मुद्दा है SIR, जो मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण जो किया जा रहा है वो 4 महीना पहले ये इन्होंने एक संकेत दिया था कि इस तरह का जो महाराष्ट्र और आपके हरियाणा में जो चुनाव हुए उसमें वोट प्रतिशत बढ़ा करके बाकी जो अपोजिशन की जो पार्टियां थी उनको हराया। इस बार उन्होंने ये नीति अपना लिया है कि जो मेहनतकश जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, वो वर्ग क्या है कि पलायन पे रहती है। अब बिहार में अक्सर करके बाढ़ आती है, बाढ़ों के पास उनके पास कोई कागज़ नहीं, आइडेंटिफिकेशन है नहीं। उन्होंने 11 दस्तावेज रखा जिसमें जो मजदूर हैं उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशन दिया कि उनके पास आधार है, आधार गवर्नमेंट की है, इसके बाद पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उसको भी शामिल करिए। उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, अन्य उसको अपने रूलिंग पे भी नहीं लाया और 65 लाख मतदाता बिहार से बाहर हो गए। 2 महीना बाद वहाँ चुनाव होना है। वो 65 लाख मतदाता आखिर किसके घटे? वो मतदाता कहाँ जाएंगे? अमित शाह ने साफ संकेत दिया है कि पूरे देश के अंदर ये लागू होगा। तो छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य जगह है जहाँ पे सेटलमेंट की ज़मीन नहीं है, बहुत से आदिवासी हैं जिनके पास न रहने को घर है, न खाने को अनाज है। तो ये तो हमारे देश के ही जो नागरिक हैं वो हमारे देश के नागरिक नहीं रह जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में अगर जो पार्लियामेंट की चुनाव हुआ है, बिहार से 40 सांसद चुन के आए हैं, जिस वोटर ने उनको चुना और उससे सरकार की गठन हुई है, उससे हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। तो जब वोटर ही गलत है तो ये प्रधानमंत्री कैसे सही हैं? इसलिए पूरी पार्लियामेंट को भंग करना चाहिए और पूरी विधानसभा को भंग करना चाहिए, क्योंकि आप 78 साल तक जिस मतदाता से चुन के आए हैं वही अवैध था। आज उस वोटर को आप अवैध घोषित कर रहे हैं। क्या आप अकेले हिंदुस्तान के हिंदुस्तानवासी हैं? मैं इस मंच से ये पूछना चाह रहा हूँ, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुई थी उस समय ये जो बीजेपी, जो हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी थे, जो अंग्रेजों के तलवा चाट रहे थे, जो आज़ादी की विरोध कर रहे थे, इस संविधान की विरोध कर रहे थे, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा इस देश के अंदर जो कम्युनिस्ट आंदोलन है, जो आदिवासी हैं जिन्हें हिंदू नहीं बना सकते हैं वो उनके लिए रोड़े हैं, दलित हैं वो उनके लिए रोड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं वो उनके लिए रोड़े हैं। इसलिए उन्होंने SIR के तहत उनको इससे राष्ट्र से बाहर करने की ये पूरी साजिश है। लेकिन इस देश के अंदर इनकी संख्या बहुतायत है। हम सड़कों पे लड़ेंगे, संसद से सड़क तक लड़ेंगे, ये हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उसी के साथ साथ राष्ट्र के अंदर गरीबी इतनी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, उनकी ध्यान को हटाने के लिए नौकरी के बदला आप क्या करो? आप मजहबी लड़ाई लड़ो। आप अपने देश में हम राष्ट्र विरोधी हैं, हम उसके लिए आप संघर्ष करो। हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, उसके लिए आप संघर्ष करो। तो जो जेन्युइन लड़ाई है उससे हमको भटकाने की कोशिश कर रही है। अभी बिजली की जो बिल है 400 यूनिट हमें कांग्रेस की भूपेश गवर्नमेंट थी उस समय पूरे प्रदेशवासियों को फ्री में मिल रही थी। बीजेपी की सरकार कहना था कि हम सबके साथ सबके विकास में हैं और हम आपको आदिवासी मुख्यमंत्री दे रहे हैं, आपके बहुत अच्छे सुनहरा अवसर आएगा, डबल इंजन की सरकार है। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि स्कूलें बंद हो रही हैं, स्कूल में शिक्षक खत्म हो रहे हैं, स्कूल बंद होंगे तो शिक्षक बेकार होंगे। ऐसे ही इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इसके बाद आप जो बिजली के बिल में आपने वृद्धि किया है, 100 यूनिट फ्री में देने की जो बात कर रहे हैं, तो 300 यूनिट आपने क्यों खा दिया? हम ये भरपाई कहाँ से करेंगे? तो महंगाई की दरों पे आपने कंट्रोल किया नहीं। दूसरे अल्पसंख्यक जो हैं, अभी दुर्ग में नन्होने आया, हमारे देश के अंदर हमारी सार्वभौमिकता, हमको पूरी अधिकार है अपने धर्म को, अपने भाषा को, अपने कार्यक्रम को रखने की। इसके बावजूद भी जो हमारे देश के अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन चारों के तहत हमारी देश की संविधान संचालित होती है। तो ऐसे तत्व में सरकार नाकाम हो गई है और जो पुलिस के कमरे में बैठा करके पुलिस चुप है, मौन है, और वहाँ पे जो बजरंग दल के लोग हैं वो उस पर हावी हो रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनसे बयान ले रहे हैं।
तो हमारा प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है पूरी तरह से। वो पूरी तरह से आइसोलेट हो गई है। मतलब सरकार की कोई कंट्रोल नाम चीज़ नहीं रह गई है। अल्पसंख्यक डरे हुए हैं, आदिवासी डरे हुए हैं, दलित डरे हुए हैं। उन्हें मानव तस्करी के लिए उनको प्रताड़ित किया गया, उनको जेल भेजा गया, इसके बाद उनको NIA के सुपुर्द कर दिया गया, फिर उनको छोड़ा गया। और ये बातें खुल करके आई है कि उन बच्चियां जो है उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने गुहार लगाई है कि हमारे ऊपर इस तरह से इन लोगों ने किया है, इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किए जाएँ। तो हमें मांग करते हैं मंच से कि उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किए जाएँ, उनके ऊपर लगे FIR को ख़त्म किया जाए। इसके साथ ही जो खाद्य वस्तु हैं उस पर जो मिलावट करने की बात थी, उस पर कारावास की जो प्रावधान था उसको इस सरकार ने ख़त्म कर दिया है। इसलिए मिलावटी बढ़ जाएगी और आम उपभोक्ता उसको इस्तेमाल करने के बाद बहुत से बीमार पड़ेंगे और बेकारण से उनको मौत की मुंह में समाना पड़ेगा। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि उस कानून को फिर से बहाल किया जाए। पर्यावरण के लिए हमारे प्रदेश के अंदर रायगढ़ जो मुड़ापारा है वहाँ पे अभी लाखों पेड़ काटे गए हैं। सरगुजा जिला के अंदर जो उदयपुर है, परसा कहते हैं, फिर से उन्होंने रिव्यू किया है कि इतने लाखों पेड़ फिर से काटे जाएंगे। हमारा जो पुरातत्व स्थल है जो रामगढ़ तक, वो इन्होंने सर्वे करके उन्होंने सौंप दिया है। हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे प्रजातंत्र के अंदर जनता को पहले सुरक्षा देने की अधिकार है, उनको जीवन रक्षक जो चीज़ें हैं उसे उपलब्ध कराने की बात है। जो खनिज संपदा है जिससे हमारे आदिवासी उससे संग्रहित करके वनोपज को वो जीवित रहते हैं, जैव विविधता को समाप्त कर रहे हैं। हमारे पोलिट ब्यूरो पूर्व मेंबर रही हैं, राज्यसभा सदस्य जो रही हैं वृंदा करात ने भी, उन्होंने गृह मंत्री को, पर्यावरण मिनिस्टर को उन्होंने लेटर भी लिखी हैं कि ये जो आपने फिर से रिव्यू किया है इसको तत्काल वापस ले, इससे आदिवासियों की और प्रदेश की विनाश होगी। इसलिए हम इस मंच से आज पुरजोर विरोध करते हैं कि वो पेड़ नहीं कटना चाहिए। और जनता के साथ जो आंख मिचौली हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट हो, ये वोट की राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए हम सब यदि इंसान है, यदि मानव है, तो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और यदि ये जंगल कट जाएंगे तो ये मरुस्थल के रूप में बदल जाएगी, हम आप सब पीड़ित होंगे। इसलिए हम सभी मानव से हम ये गुहार लगाते हैं कि सभी लोग आएँ और इसका पुरजोर विरोध करें और इस जंगल को कटने से बचाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम भरे बरसात में, इतने कामों के दिन में, हम आदिवासियों के साथ में यहाँ भी और से जो इंटेलेक्चुअल हैं वो भी यहाँ उपस्थित है। हम सभी लोग इस मंच पे खड़े होकर के हम इसका विरोध करते हैं और सरकार को बाज आना चाहिए और जो भी जनहित में हो वो काम आप करें और जनहित के विरुद्ध में है वो सारे कानून को वापस लेना चाहिए। तो आप देखें कि ये इन्होंने बताया और हमारे जो सहयोगी हों दिखाएंगे आपको। इतनी बरसात में देख पा रहे होंगे आप, बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ पे आए हुए हैं, देख पा रहे होंगे किस तरह से ये इनका हाल है और ये सरकार से गुहार लगाने आए हुए हैं, देख पा रहे होंगे। दिखाइए पूरा। और कोई कुछ जी हमारे राज्य बताइए। जी बताइए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बाल सिंह आंडिल, आ जाइए इधर जी। छत्तीसगढ़ राज्य सचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। जी बताइएगा। ये चलिए मैं हम लोगों को एक धरना प्रदर्शन करने का जो वजह है, जी। मुख्य रूप से हमारे कुछ वक्ताओं ने तो पूरा बता ही दिया है। फिर इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ का सरकार जिस हिसाब से युक्तियुक्तकरण के तहत 10,463 स्कूल को बंद कर दिया है, तो हमारे आदिवासी बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का सरकार 67 शराब दुकान और खोले हैं। ये पूरी तरह से आदिवासियों को ख़त्म करने की साजिश है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर में आदिवासी जो अपने ज़मीन पे अपना मुर्दा को जो गाड़े हैं उसको भी मतलब अपने पट्टे के ज़मीन में नहीं गाड़ने दिया जा रहा है। ये बजरंग दल और इन लोगों का जो चरित्र है ये सबके सामने छत्तीसगढ़ के अंदर सामने आ गया है। अभी जो ननों के साथ जो घटना घटा है छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग जिले में, वो संचार संसद पहुँचे थे, उसके बाद भी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से बाद में मुलाकात हो पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और ये संसद के अंदर भी उठा, वहाँ भी संसद के लोग मतलब वहाँ प्रदर्शन किए संसद के अंदर, ये यहाँ जो घटनाएं घटी है उसके बारे में। और वो हमारे आदिवासी बहनें जिन्होंने मतलब उनको मार पीट करके मतलब और ये पूरी तरह से गाली गलौज करके उनको बयान को मतलब दिलवाया गया कि हमको मतलब ये तस्करी कर रहे थे। ऐसा वो नहीं था। जब बयान दिए बाद में तब वो पता चला कि नहीं, हमको ज़बरदस्ती उनके ऊपर लांछन लगा के डरवा धमका के उनको बुलवाया गया था।
जबकि इसको इनको कौन कानून मतलब अधिकार दे दिया है कि उनको मतलब अपने हाथ में कानून को लेने के लिए। वहाँ पुलिस था, पुलिस कार्रवाई करता। ये बजरंग दल वाले कौन होते हैं जो मतलब कानून को अपने हाथ में लेकर उनको मारपीट करके बयान बदलवाया जा रहा था, उनके ऊपर कार्रवाई करवाया गया। निश्चित रूप से शासन प्रशासन सब लगे हुए हैं। जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों को जिस तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हम आदिवासी कोई हिंदू धर्म नहीं मानते, हमारा प्राकृतिक धर्म है, प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती हिंदू धर्म कर रहे हैं तो ईसाई धर्म कर रहे हैं। तो ये तमाम जो धर्म, तो आज धर्मनिरपेक्ष देश है पूरा भारत ही, कोई भी आदमी कोई भी धर्म मान सकता है। लेकिन जो आदिवासियों को जो रूढ़ी प्रथा मिला है, जो कानून के तहत उनको जो मतलब रूढ़ी प्रथा में अधिकार मिला है संविधान के अंदर, वो हमारे जो हदो जंगल को जैसे काटे, ग्राम सभा का अनुमोदन के बिना, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ पे ग्राम सभा का अनुमोदन होना चाहिए था, वो उसको दरकिनार करते हुए ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव करके और जंगल को कटवाया गया है। अभी 5 लाख पेड़ को और काटने का प्रस्ताव मतलब अनुमोदन कर दिया गया है। हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि किसी भी सूरत से छत्तीसगढ़ के अंदर जो हंसदो जंगल है, हंसदो जंगल कट जाता है तो पूरे मतलब ये सरगुजा संभाग पूरा मतलब हो जाएगा। इसलिए हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में हंसदो जंगल नहीं कटना चाहिए, और यहाँ के शासन प्रशासन को आगाह भी कर रहे हैं कि जो प्रस्ताव किया गया उसको वापस लिया जाए, नहीं तो हंसदो जंगल उजड़ जाएगा, आदिवासियों पूरा उजड़ जाएंगे। इसलिए एक मेरा पूरा पुरजोर करना है कि मतलब ये जो आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे मतलब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जो है अभी छत्तीसगढ़ के मुखिया जो हैं विष्णुदेव साय जी, वो एक आदिवासी ही हैं। राष्ट्रपति भी देखेंगे मुर्मू जी, वो भी राष्ट्रपति हैं। तो आप जो है क्या कहना चाहेंगे उनको, बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। हाँ, हम लोग मतलब जब राष्ट्रपति मुर्मू शपथ लिए, इसके बाद तत्काल हम लोग मतलब एक हमारा जो आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच है, उनके माध्यम से उनसे मुलाकात करने गए और उनको शाबाशी भी दिए। अब हम बोले कि आप आदिवासी हैं, आदिवासियों के हित में आप काम करेंगे, लेकिन उनके द्वारा जो बोला गया राष्ट्रपति महोदया के द्वारा कि आज जब तक आप लोग नीचे से दबाव नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। मतलब यहाँ का प्रथम जो नागरिक है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, उनका मुंह से ऐसा बयान सुनने के बाद हम लोगों को लगा कि आज मतलब देश किस दिशा की ओर जा रहा है, कि एक राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक मतलब वो मतलब इस तरीके से अगर बात बोल रहे हैं तो हमारा संविधान और देश किस आधार कहाँ पे खड़ा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज हम लोगों के यहाँ जैसे आपका विष्णुदेव साय सरकार हैं और आदिवासियों के मतलब हम लोग सोच रहे थे कि हित होगा, और उसी आधार पे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था कि यहाँ आदिवासियों के हित के लिए काम होगा। आदिवासी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ तो आदिवासियों को मुखड़ा बना के और उनके पीछे पूरा आदिवासियों के खिलाफ कानून को बदला जा रहा है। इसके लिए हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। आने वाला भविष्य में चाहे विष्णुदेव साय हो, चाहे मुर्मू जी हो, हम आदिवासियों के हित में लड़ाई लड़ेंगे, सड़क तक ही हम लोग उतरेंगे। ये हम लोगों का। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हो गया ना? तहसीलदार साहब आए हुए हैं, उनको पार्टी की ओर से ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये ज्ञापन नहीं है, ये 5 ज्ञापन है और हर मुद्दे पर एक। और क्या ज्ञापन सौंपा गया है? ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पे FIR के संबंध में आपत्ति पत्र किया गया है।